एजुकेशन पॉइंट से आज हम शिक्षा निदेशालय के मूल्यांकन कार्यपत्रक 9 करेंगे जो कक्षा 9वीं विज्ञान सब्जेक्ट की है। ये 20/11/2021 की कार्यपत्रक है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो क्वेश्चंस है वो कुछ MCQ टाइप है और 2 क्वेश्चंस असर्शन रीजन है। हमें इनमें से जो सही विकल्प है उसके आगे गोला भरना है। तो प्रश्न संख्या 1 है, रक्त और समुद्र का पानी दोनों क्या होते हैं? देखो, मिश्रण होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रक्त में, ब्लड में हमारे WBC RBC होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो भी एक मिश्रण हुआ। समुद्र के पानी में सॉल्ट वगैरह होते हैं तो वो भी एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? प्रश्न संख्या 2, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पहला, लकड़ी का सड़ना। लकड़ी जब सड़ती है तो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। लकड़ी को जब आप काटते हो तो उसमें तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जब जल का वाष्पीकरण होता है, जब जल द्रव से गैस बनती है तो भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि गैस को दोबारा हम द्रव्य बना सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन ए में। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड नहीं है? जेली आपका क्लोराइड होता है, धुंध भी आपका कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, फोम भी कोलॉइड होता है। जो टिंचर ऑफ आयोडीन है ये एक विलयन है, तो कोलॉइड टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन को हम मिलाते हैं इथेनॉल और पानी में, जो हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है, तो ये हमारा कोलॉइड नहीं है। प्रश्न संख्या 4, कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? स्टार्च विलयन हमारे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये एक कोलॉइड सॉल्यूशन बनता है। गलत कथन की पहचान करिए। गलत कथन बताना है 5वें क्वेश्चन में। कोलॉइड समांगी होते हैं। देखो, कोलॉइड जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस होते हैं, ना कि ये होमोजीनियस, मतलब समांगी नहीं होते। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से कौन निलंबन की विशेषता नहीं है? निलंबन की विशेषता कौन सा नहीं है? कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है, सही बात है। ये प्रकृति में अस्थिर होते हैं, हाँ जी अस्थिर होते हैं, तभी सेटल डाउन हो जाते हैं। ये हमेशा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रश्न संख्या 7, जेल एक उदाहरण है। जेल किसका उदाहरण होता है? कोलॉइड का। तो इसका आंसर होगा ए। डैश के घटकों को केवल रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो देखो, जो यौगिक होता है उसके घटकों को हम सिर्फ केवल रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ABCD से कीजिए। ए क्या होता है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। प्रश्न संख्या 9, अभिकथन क्या बोलता है? अभिकथन, जब प्रकाश की किरणों को अंधेरे में रखे कोलॉइड विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। ऑब्वियसली जब आपने देखा होगा कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं, तो जब अंधेरा कमरा हो और उनमें रोशनी पड़ती है तो वो वहाँ से उनका पाथ विजिबल हो जाता है। पाथ विजिबल होने से क्या होगा? देखो, उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या शो कर रहे हैं? टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। लाइट सॉल्यूशन से अगर रेज डालोगे तो वो क्या करेगी? पाथ को प्रदर्शित कर देगी। कारण है, प्रकाश कोलॉइड कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो इसका अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन को एक्सप्लेन करता है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन, एक गिलास पानी में साधारण नमक का विलयन समागामी मिश्रण होता है। जब आप एक गिलास पानी में नमक डालते हो तो समांगी मिश्रण बनता है, सही बात है। कारण है, एक विलयन में कण असमान रूप से वितरित होते हैं, तो जो विलयन होता है उसमें कण
समान रूप से वितरित होते हैं। तो ये गलत हो गया आपका, और अभिकथन सही हो गया, कारण गलत हो गया। तो ये ऑप्शन होगा आपका सी। इसी के साथ हमारी मूल्यांकन कार्यपत्रक 9 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।